दोस्तों आज जो है बहुत दिन बाद फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना। और इस होली के अवसर पे हमको मौका मिल गया कि एक हम यूट्यूब पे जो है एक नया वीडियो अपलोड करें, बनाएं। इस वीडियो को बनाने में हमारी बेटी बेटा दोनों साथ देते हैं और हमारी श्रीमती जी भी बैठी हुई हैं। और हमारी आदत है कि डिफरेंट टॉपिक पे, अलग अलग सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना। कभी श्री राम के ऊपर बना लेता हूँ, कभी फिजिक्स के ऊपर बना लेता हूँ, कभी प्लेनेट के ऊपर बना लेता हूँ, कभी मोबाइल के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बना लेता हूँ। लेकिन आज मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ और पीरियड्स के बारे में। ये पीरियड कोई क्लास का पीरियड नहीं है जो 1 घंटे का होता है, 1.5 घंटे का होता है, 45 मिनट का होता है। ये पीरियड हम बात कर रहे हैं महिलाओं के मासिक चक्र की बात कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में पीरियड्स कहा जाता है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पुरुष होकर के महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको अधिकार है, भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है कि हम हर टॉपिक पे स्वतंत्र होकर बोल सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। शर्त ये होनी चाहिए देश की अखंडता, एकता विकसित नहीं होनी चाहिए। और जब तक देश की एकता अखंडता विकसित नहीं होगी, हमको बोलने की आजादी से कोई रोक नहीं सकता। ये फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 से 21 में लिखा हुआ है। ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। ये हमसे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छीन सकती। सुप्रीम कोर्ट तो हमको आर्टिकल 21 के तहत बुलाती है कि हमारा फंडामेंटल राइट का हनन हो तो तुम डायरेक्ट मेरे पास आओ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है। तो हम ज्यादा वक्त नहीं ले रहे, पीरियड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये पीरियड्स हमारे हिंदू धर्म में बहुत दिन से चले आ रहे हैं। एक समय था जब महिलाओं को किचन में घुसने की अनुमति नहीं थी। ये 19वीं शताब्दी की बात है, 18वीं शताब्दी की बात है, 17वीं शताब्दी की बात है, 20वीं शताब्दी की बात है। महिलाएं भावना ऐसी थी कि महिलाएं अचार छुएंगी तो अचार खराब हो जाएगा, अचार सड़ जाएगा। ऐसी भावना आज भी हिंदू धर्म में है। हम धर्म का विरोध करने के लिए नहीं उतरे, हम धर्म का सम्मान करते हैं, सनातन धर्मी हैं, लेकिन हम दूसरे धर्मों को भी लेकर चले। हिंदू धर्म हमारा ये कहता है तो हमारा कुरान क्या कहता है, हमारा सिख धर्म क्या कहता है, हमारी बाइबिल क्या कहती है, हमारा क्रिश्चियन धर्म क्या कहता है, हमारा यहूदी धर्म क्या कहता है, ये तो जान लें। वो भी तो धर्म है, अकेला हिंदू धर्म नहीं है। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ मुस्लिम भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं, यहाँ यहूदी भी हैं, सब तो हैं यहाँ पर, कौन नहीं। बौद्ध हैं, श्रीलंका में बौद्ध धर्म माना जाता है, वहां हिंदू धर्म की मान्यता नहीं है, बौद्ध धर्म मानते हैं। लेकिन हम देख तो लें, फीमेल है। पहली बात, मासिक चक्र होता क्या है? मासिक चक्र क्या होता है? औरत की जो गर्भाशय रहती है उसकी परत रहती है। गर्भाशय की परत जो है उसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच बोलते हैं, ये एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। लेकिन सबसे ज्यादा औरत के लिए, जो महिला के लिए जो मासिक चक्र में जो हार्मोन कम होता है वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, 2 हार्मोन। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये कम लोगों को पता है कि पुरुषों में भी मासिक चक्र होता है। हम प्रूव कर देंगे। 2012 में एक सर्वे हुआ था 2412 लोगों के पास, उसमें ये निकला था कुछ पुरुषों में भी महीने में मासिक चक्र होते हैं। जैसे महिलाओं में हर 28 दिन पे मासिक चक्र आता है, किसी किसी महिलाओं में 21 से 35 दिन के बीच में आता है। 80 ml तक ब्लीडिंग होती है, 80 ml तक ब्लीडिंग होती है, 5 ml से 80 ml तक ब्लीडिंग होती है।
इतना डिटेल कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा जितना डिटेल हम बता रहे हैं। अगर आपको हर घंटे में 4 घंटे में पैड बदलना पड़ रहा है 4 घंटे में, इसका मतलब आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अगर आपके पीरियड 8 दिन से ज्यादा चलते हैं, ग्रेटर देन 8 दिन चलते हैं, तो आपको डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। और ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो स्तर जो कम हो जाता है, ये जैसे ही मासिक चक्र खत्म होता है ये अपने लेवल में आ जाता है। इसलिए जब कभी महिला को मासिक चक्र आए तो उसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के प्रोडक्ट लेने चाहिए, क्योंकि मासिक चक्र तो आया हुआ है, दर्द तो होगा उसमें, लेकिन अगर इसका स्तर तुम बढ़ा दोगी प्रोजेस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, तो तुम्हारी पीड़ा कम हो जाएगी। ये अतुल सक्सेना बोल रहे हैं। हमने कहीं से MBBS नहीं किया है, मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं कंक्रीट और पत्थर की बात करता हूं, लेकिन एक डॉक्टर की भाषा में समझा रहा हूं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उपयोग बढ़ा दो। ऐसी दवाएं आती हैं, ऐसी औषधि आती हैं, ऐसे घर में मसाले हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को स्तर को बढ़ा देंगे। आपकी मासिक चक्र की पीड़ा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। पीड़ा तो होगी लेकिन पीड़ा कम हो जाएगी, ये गारंटी है। पुरुषों में जो लक्षण पाया गया उसको मेडिकल साइंस में क्या कहा गया? हम मेडिकल साइंस की भाषा में बात कर रहे हैं, हम कोई पुराण और उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसको कहते हैं IMS कहते हैं बीमारी को, इरिटेबल मेल सिंड्रोम। होता है, हमको होता है। क्यों? एक पति जो है महीने में एक बार क्यों चिड़चिड़ा हो जाता है हफ्ते भर के लिए अपने ही घर में? उसका स्वभाव क्यों बदल जाता है? अगर महिला का स्वभाव बदलता है तो पुरुष का भी स्वभाव बदलता है। नोट कर लेना, मैंने अपने ऊपर रिसर्च किया है, मैं प्रूव कर रहा हूं, मेडिकल साइंस से प्रूव कर रहा हूं कि पुरुषों में भी होता है। ब्लीडिंग भले नहीं होती है। ब्लीडिंग कैसे होगी? ब्लीडिंग इसलिए नहीं होती है कि पुरुष में गर्भाशय होता नहीं है। गर्भाशय नहीं होता है तो गर्भाशय अंडाशय नहीं होता है तो गर्भाशय की झिल्ली फटने का सवाल ही नहीं है। जब झिल्ली नहीं फटेगी तो ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन फिर भी इरिटेबल मेल सिंड्रोम होता है, IMS बोलते हैं। मेडिकल साइंस में प्रूव है, 2012 का सर्वे है हमारे पास। मैं सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बात कर रहा हूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में लिखी हुई चीजों की बात कर रहा हूं। अब आते हैं धर्म के आधार पर। आपको क्या कहा गया? आपको कहा गया कि आप किचन में मत जाइए, आप यहां मत जाइए, आप खाना नहीं बना सकती हैं। अब ये बताइए, आज के डेट में हिंदुस्तान 19वीं शताब्दी में क्या था, 21वीं शताब्दी में कहाँ है, 2025 चल रहा कहाँ है? क्या हमारे घर में महिलाओं को किचन में घुसने की आजादी नहीं? खाना कौन बनाएगा भाई? एक हफ्ते के लिए क्या बाई रखी जाएगी खाना बनाने के लिए? और बाई के हाथ का खाना पुरुष खा पाएगा? पुरुष खाना तो अपनी बीवी के हाथ का ही खा पाएगा, नहीं तो होटल में खाएगा। फिर बच्चे क्या खाएंगे? बच्चे स्कूल क्या ले जाएंगे? आज महिला किचन में घुसी हुई है। यही नियम उसके लिए बदल गए। जो महिला अछूत थी, जो किचन में नहीं जा सकती थी, जो अचार नहीं छू सकती थी, वो पवित्र है। और वो उस समय क्यों नियम था? वो उस समय नियम था क्योंकि अपना सैनिटरी सिस्टम जो है बहुत बेकार था। ये पैडमैन पिक्चर आई थी, पैडमैन, R बाल्की करके उसके जो है डायरेक्टर थे। पैडमैन की स्टोरी देखो कितनी बढ़िया बनी थी। अक्षय कुमार उसमें हीरो था। और मैं पिक्चर बहुत कम देखता हूँ, लेकिन पिक्चर देखता हूँ तो बहुत ध्यान से देखता हूँ, हर चीज को बहुत ध्यान से देखता हूँ। पैडमैन की स्टोरी क्या थी कि वो पैड बेचता था। वो उस युग की कहानी है जब सैनिटरी सिस्टम बहुत खराब था। महिलाएं जो है गंदा कपड़ा, ये कपड़ा लगा करके अपने आप ब्लीडिंग को जो है रोकती थी। और किसके साथ ये घटना नहीं हुई? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी को उस समय मासिक धर्म आया हुआ था। मैंने महाभारत अच्छे से पढ़ी है। द्रौपदी के सर के बाल खुले हुए थे क्योंकि नियम था
मासिक चक्र में औरत श्रृंगार भी नहीं कर सकती है। वही द्रौपदी की पीड़ा यही थी कि मासिक चक्र के दौरान उसकी साड़ी बस उसका चीरहरण किया गया था, यही पीड़ा थी द्रौपदी की। उसको बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में कहें, रजस्वला स्त्री। उसको डर था कि हमारी जो ब्लीडिंग हो रही है वो सारी जनता देखेगी। द्रौपदी को इस बात की चिंता थी। एक तरफ पांडवों से वो क्रोधित थी और दूसरी तरफ श्री कृष्ण को उसने याद किया। श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। द्रौपदी को वस्त्र पहनाने कौन आया? शनि की पत्नी। शनि की पत्नी आई, माया, महामाया। द्रौपदी के उपकार थे शनि भगवान के ऊपर। श्री कृष्ण ने चीरहरण रोका, लेकिन साड़ी किसने पहनाई? साड़ी तो शनि की पत्नी ने पहनाई। एक औरत का इतना बड़ा अपमान, जिसको ढका जाना चाहिए समाज को, वो समाज उसके बस हरण कर रहा है। कहां सा समाज सो रहा था उस समय? कर्ण सो रहे थे, धृतराष्ट्र सो रहे थे, द्रोणाचार्य सो रहे थे, कृपाचार्य सो रहे थे, सब सो रहे थे। भीम जैसा बलशाली 10,000 आदमियों का बल कुछ नहीं कर पाया, जुए में हार गए थे। श्री कृष्ण ने बताया। खैर वो छोड़ो, हो गया। तो कहने का मतलब उस समय सैनिटरी सिस्टम इतना बेकार था अपना कि महिलाओं के हाथ गंदे रहते थे, उससे वो अचार छूती थी तो अचार को खराब होना लाजमी है, सड़ेगा। किसी चीज को गंदे हाथ से छुओ, आज गंदे हाथ से छुओ, पीरियड आ रहे हैं, चाना आ रहा है, चीजें खराब होनी है, कीटाणु जाने हैं, चीजें खराब होगी। क्योंकि कीटाणु जाएंगे, उस चीज का फर्मेंटेशन शुरू होगा। फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, हिंदी में किण्वन बोलते हैं। फर्मेंटेशन होगा, जब चीज का फर्मेंटेशन चालू होगा तो सड़ना चालू हो जाएगा, लाजमी है, सड़ेगी। अचार सड़ जाता था, आज अचार, आज वही अचार आज नहीं सड़ रहा है। क्यों नहीं सड़ रहा है? क्योंकि महिलाएं पैड लगाती हैं। अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, विस्पर हैं, ये है वो है। अब जिसको जो हिसाब से चाहिए मिलता है। लार्ज चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, क्या चाहिए मिलता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, पहली बात, पैडमैन पिक्चर जो है सब जगह चली, सब जगह चली, केवल पाकिस्तान में नहीं चली। पाकिस्तान ने रिलीज नहीं होने दिया पिक्चर को। पाकिस्तान ने रिलीज को नहीं होने दिया, बोले ये कुरान के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, इसलिए पाकिस्तान में पैडमैन पिक्चर रिलीज नहीं हुई। ये हमको अच्छी तरह से जानकारी। क्यों रिलीज नहीं हुई अब सुन लो। धर्म कितने हैं? हिंदू, दूसरा मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, यहूदी, कोई धर्म छूटा तो नहीं रहा? सिख, हाँ सिख, हाँ ईसाई क्रिश्चियन हो गए। अब देखो हिंदू धर्म क्या कहता है? औरत पवित्र नहीं है, ये हिंदू धर्म कहता है। हम लोग हिंदू हैं, ये हिंदू की बात करें। अब जरा देख ले मुस्लिम धर्म क्या कहता है। कुरान, कुरान, क्योंकि हमने कुरान भी पढ़ी है ना, तो हम तो कुरान पढ़ के बैठे हैं, हम तो बौद्ध धर्म पढ़ के बैठे हैं, हम तो क्रिश्चियन धर्म पढ़ के बैठे हैं, हम तो यहूदी धर्म पढ़ के बैठे हैं, हम तो सिख धर्म पढ़ के बैठे हैं। हम सब धर्मों के बारे में बोल लेना, हम सेकुलर हैं ना। सेकुलर का मतलब होता है जो किसी एक धर्म को ना मानता हो, जो सब धर्मों को मानता हो, उसको बोलते हैं सेकुलर। तो हमारे अंदर सेकुलरिज्म है। हम सब धर्मों की अच्छी अच्छी चीजें निकालेंगे, उसको कहते हैं सेकुलर होना। हम केवल अपने धर्म को लेकर के बैठ जाएंगे तो ऑर्थोडॉक्स कहलाएंगे, कट्टर हिंदूवादी कहलाएंगे। हम कट्टर हिंदूवादी नहीं है, आई एम सेकुलर। मैं घर से कहता हूं मैं सेकुलर हूं, और सबको बोलता हूं सेकुलर बनो। हर धर्म की अच्छाइयों को निकालो, चाहे कुरान हो चाहे कुछ। कुरान क्या कहता है? कुरान विरोध इसलिए नहीं करता है
कि महिलाएं पवित्र हैं कि नहीं है। कुरान ये कहता है कि महिलाएं उस समय पीड़ा में हैं, पुरुषों को उस दौरान महिलाओं को नहीं छूना चाहिए। बात समझ रही हो? कुरान ये कहता है इस दौरान हाथ से, औरत के हाथ से पानी पीना भी गुनाह है, उसको तकलीफ मत दो। कुरान अपवित्र नहीं मानता, तकलीफ मत दो। अगर किसी मुस्लिम आदमी को अपनी औरत का हाथ का पानी पीना है तो औरत वहां पे गिलास रख देगी, पैसा मांगना होगा पैसा रख देगी, वो उठा लेगा, औरत के हाथ से नहीं लेगा। ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। जो लोग मुस्लिम धर्म के हों अपना अपना कुरान निकाल के पढ़ लें, हम उसकी आयतें भी बता देंगे, किसी को कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ लिखा हुआ है। कुरान की आयतें होती हैं। हिंदू धर्म में दोहा होता है, दोहा होता है, ऋग्वेद की ऋचाएं होती हैं, कुरान की आयतें होती हैं। अब ऐसी बौद्ध धर्म को मान लो, बौद्ध धर्म बोलता है औरत पवित्र है, औरत पवित्र है, बौद्ध धर्म मानता है, कोई रोक नहीं है। क्रिश्चियन मानते हैं कि औरत पवित्र है। और सबसे बड़ा तो सिख धर्म, गुरु नानक लिख के गए हैं, गुरु नानक सिख धर्म में। सिख धर्म तो बहुत आगे है, बोलता है औरत 100 नहीं 1000% पवित्र है, 1000%। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। किसी सिख को अगर कोई कंफ्यूजन होगा ना तो हम गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना खोल के बता देंगे लिखा हुआ। अपने अपने ग्रंथ उठा के देख लीजिए, हम सत्य बोल रहे हैं या असत्य, ये सिद्ध हो जाएगा। सिख धर्म में क्या लिखा हुआ है, जानती क्या लिखा हुआ है? कितनी बढ़िया बात लिखी है उसने। क्या लिखा है, तर्क भी दिया है। बोले महिला में मासिक चक्र आता है, इसका मतलब मासिक चक्र जब तक आता है तब तक औरत जो है बच्चे को जन्म दे सकती है। और जो औरत ईश्वर का काम कर रही है, बच्चे को जन्म देना मतलब ईश्वरिक का काम करना है, तो जो औरत में जब तक प्रजनन क्षमता है, मतलब जब तक बच्चा पैदा करने की शक्ति है, तो वो अपवित्र कैसे हो गई? गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है ऐसा, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, ऐसा गुरु नानक लिख के गए हैं। इसलिए सिख धर्म में आज भी गुरुद्वारे में जाने से कोई रोक नहीं है। वो कह के गए हैं गुरु नानक। अब कौन मानता है कौन नहीं मानता हमको नहीं पता, लेकिन गुरु नानक लिख के गए हैं, गुरु ग्रंथ साहब में लिख के गए हैं कि औरत पवित्र नहीं, औरत अपवित्र कैसे हो सकती है? जब उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता है, ईश्वर के गुण हैं उसके अंदर, जिसके अंदर ईश्वर के गुण हैं, उसको अपवित्र कैसे कर सकते हैं? आज सिख धर्म में खुली छूट है, खुली छूट। भले कोई प्रतिबंध लगा देता हो, लगा दो, लेकिन तुम्हारे ग्रंथ में क्या लिखा है खोल के देख तो दो एक बार। अतुल सक्सेना चैलेंज से बोल रहे हैं कि खोल के एक बार ग्रंथ से उठा लो। लेकिन ये यहूदी धर्म आज भी औरत को अपवित्र मानता है। लेकिन है ही कितने यहूदी अपने यहाँ, मत मानो, है ही कितने, गिने चुने हैं, क्या लेना देना। हम पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि विश्व के लोग सुधर जाएं। पूरे विश्व में भारत के लोग जो हैं वहां पर जो हैं, ये सब ढकोसले जो मानते हैं उसको साइंटिफिक तरीके से लें, वैज्ञानिक तरीके से लें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लें। हर चीज के पीछे विज्ञान छिपा हुआ है, हर चीज के पीछे विज्ञान छिपा हुआ है। अभी हम बोल दें कि मुस्लिम में खतना होता है, खतना हिंदुओं में क्यों नहीं होता है? खतना करना बहुत अच्छी बात है, हम पढ़ के बैठे हैं खतना करना अच्छी बात है। उसको अंग्रेजी में सरकमसाइज बोलते हैं। वो सरकमसाइज से इतना फायदा होता है कि बाकी लोग मुस्लिमों को बोलते हैं बच्चा पैदा करने के लिए। बच्चा पैदा करने के लिए नहीं किया, सरकमसाइज करने से आपके पेनिस में जो भविष्य में प्रॉब्लम आने वाली है, शुगर से जो प्रॉब्लम डेवलप होती है पेनिस में, जितने डायबिटिक लोग हैं हमको लेकर के सबके पेनिस में प्रॉब्लम आई है। अब मैं गर्व से कहता हूं, अगर मेरा बचपन में खतना का सरकमसाइज कर दिया गया होता तो मैं उस बीमारी से नहीं ग्रसित नहीं होता। वो पेशाब करने जाते हैं, वो पेशाब करने जाते हैं, अपने साथ एक लोटा ले जाते हैं, अपने गुप्त अंग को धोते हैं,
इसलिए वो जो बीमारी डायबिटिक पेशेंट को होती है, हिंदुओं को होती है, वो मुसलमानों को कम से कम नहीं होती है। ये सरकमसाइज करने का फायदा है। हम तो बड़े हो गए, अब 53 साल के हो गए, अब सोचते हैं ना कि बचपन में शायद मेरा भी सरकमसाइज हो गया होता तो हम इस बीमारी से बच जाते। ये बात अलग है कि उस बीमारी को मैंने बढ़ने नहीं दिया, अपने स्तर पर रोक लिया, लेकिन प्रॉब्लम तो आई गई थी। और हर डायबिटिक पेशेंट के साथ आनी है बीमारी। बीमारी कोई धर्म देख के नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि हिंदू ही डायबिटिक पेशेंट है, मुस्लिम भी डायबिटिक पेशेंट है, ईसाई भी डायबिटिक पेशेंट है। बीमारी है, बीमारी सबसे बड़ी सेकुलर है, वो कोई धर्म नहीं देखती, वो तो शरीर देखती है। कमजोर शरीर कहाँ मिलेगा? वो क्रिश्चियन का मिल सकता है, वो हिंदू का मिल सकता है, वो सिख का मिल सकता है, वो ईसाई का मिल सकता है, वो यहूदी का मिल सकता है। लेकिन ये सरकमसाइज, एक हम बताते थे ना, कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश में आ जाए जो सभी धर्मों को मिला करके एक बढ़िया सी किताब बन जाए, हमारे जीवन शैली का तरीका बदल जाए, एक सेकुलर राष्ट्र बन जाए, तो हमारे सब धर्मों में अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। हम कोई नेता नगरी करने नहीं आए हैं, हम कोई लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, लेकिन कहने का मतलब एक सेकुलरिज्म डेवलप हो, एक विज्ञान को निकाल निकाल के हर धर्मों से लाया जाए, आदमी की जीवन शैली में परिवर्तन किया जाए, तब जीने का मजा तब आएगा। हर धर्म से सीखना होगा हमको। केवल अपने धर्म का झंडा गाड़ने से राष्ट्र का विकास नहीं होगा। केवल मस्जिदें तोड़ करके या मंदिरों का निर्माण करके या क्रिश्चियन का चर्च बना करके देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास करना है, महिलाओं को आगे करना होगा, पुरुषों को सही जानकारी देना होगा, हर धर्म की अच्छी अच्छी बातें सिखानी पड़ेगी, हर धर्म की अच्छी अच्छी बातें सीखनी पड़ेगी, अपनी जीवन शैली में उतारना पड़ेगा, तब जाके हम अच्छे नागरिक बनेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और बीमारियों से बचेंगे तो बचेंगे और 4 लोगों को बचाएंगे। केवल मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहता था कि आप लोग जो है जागरूक बने। और जब एक पुरुष को, हमको इतनी जानकारी हो सकती है एक पुरुष होने के बाद, तो महिलाओं को तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। और केवल मैं कुछ प्रचार करने नहीं आया हूँ, केवल मैं एक अच्छा सा वीडियो बना के जागरूक करने आया हूँ। मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा अभी। हम ये नहीं कहेंगे आप सब्सक्राइब करिए, हम कभी नहीं कहते हैं आप लाइक कीजिए, हम लेकिन ये जरूर निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के कि आप वीडियो देखिए जरूर और जीवन शैली में परिवर्तन लाइए और अच्छे से जिए, आपकी उम्र बढ़े, आपके बच्चे खुशी रहें, एक जीने की नई राह पकड़िए और तभी देश का अपना, जब आपका विकास होगा, आप 2 लोगों का विकास करेंगे, समाज का विकास होगा, तब जाके देश का विकास होगा, तब जाके विश्व का विकास होगा। बाकी आपको नमस्कार, इतना समय दिया आपने। जय श्री कृष्ण, जय श्री